स्प्रिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने कल सिलेबस डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम राजस्थान का जो सिलेबस है, राजस्थान जीके का जो सिलेबस है, उसको किस किस प्रकार से पढ़ेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें हम दो पोर्शन देखेंगे, एक तो राजस्थान की हिस्ट्री वाला पोर्शन देखेंगे और एक राजस्थान के कल्चर वाला पोर्शन देखेंगे। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं वापस, तो हिस्ट्री को, राजस्थान की हिस्ट्री को फिर कई भागों में बांट के पढ़ते हैं। कल वाले वीडियो में मैंने वो भी बताया था आपको कि हम उसमें एक एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये भी आपको बताया था कि जो एंशियंट हिस्ट्री होगी उसके अंदर जो अपने प्राचीन काल में राजस्थान के अंदर एंशियंट हिस्ट्री में अपने राजस्थान में कौन कौन सी साइट्स यहाँ पर मिली थी, उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसे कालीबंगा हुई, आहड़ थी, अपने यहाँ पे बेराट थी, अपने माध्यमिका से क्या मिला है, नोह से क्या मिला है, रंग महल से क्या मिला है, वो सारी बातें उसके अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। वो जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका रिटर्न एविडेंस अपने पास में ज्यादा नहीं है। उसके जो भी एविडेंस अपने को मिले, वो जो पूरा तत्व है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अपने को मिलते हैं, वो मिले अपने को। पर जो अपनी मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री का अपने पास में खूब एक बड़ा सा पोर्शन पड़ा है और इतना ज्यादा रिटर्न एविडेंस उसका मिलता है कि अपनी मिडिवल हिस्ट्री खूब लंबी चौड़ी सी हो जाती है। मैं और अच्छे शब्दों में कहूं तो जब हम एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें राजस्थान का नाम भी नहीं आता। गिना चुना इक्का दुक्का जगह, 5-7 जगह कोई उसका नाम आ जाता है, बस इतना खत्म। लेकिन तो मैं उसको दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता हूं कि जब एंशियंट इंडिया पढ़ो, तब यदि राजस्थान को निकाल दो तो भी पार पड़ जाए। पर जब मिडिवल इंडिया पढ़ते हो, मध्यकाल भारत का इतिहास पढ़ते हो, और उसमें से यदि आप राजस्थान वाली हिस्ट्री निकाल देते हो, तो उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। कि आप अकबर को बिना राणा प्रताप के नहीं पढ़ सकते, आप औरंगजेब को राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बिना नहीं पढ़ सकते, आप अलाउद्दीन खिलजी को हमीर, रतन सिंह और कानड़देव सोनग्रा के बिना नहीं पढ़ सकते। तो मिडिवल हिस्ट्री है और राजस्थान की खूब रिच है, उसके खूब सारे एविडेंस अपने को मिले। अब उस एविडेंस के आधार पर अपनी जो हिस्ट्री बनती है, तब हमने पाया उसके अंदर कि उसमें अलग अलग देशों का इतिहास है। उन देशों को उस टाइम अपने बोलते थे प्रिंसली स्टेट। आप उनको देश कह दो, आप उनको राज्य कह दो, उस समय के प्रांत कह दो, क्योंकि प्रिंस हुआ करते थे वहां पर, इसलिए उनको आप प्रिंसली स्टेट्स कह दो। अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी, कोई गोहिल डायनेस्टी है, कोई राठौर डायनेस्टी है, चौहान डायनेस्टी है, प्रतिहार डायनेस्टी है। अलग अलग डायनेस्टीज का इतिहास पढ़ते हैं। आज हम जो शुरू करेंगे वो उन्हीं डायनेस्टीज का इतिहास हम